Hello friends, welcome to my YouTube channel, and today we will discuss about the general linear group. General linear group. इसको डिनोट GLNF से किया जाता है. इट इज़ डिनोटेड बाय GLNF. जो यहाँ पे n जो है डिनोट करता है n क्रॉस n की मैट्रिक्स को, और f जो है किसी फील्ड को डिनोट करता है. ठीक है, n क्रॉस n हमारा किस चीज़ को डिनोट करेगा, n क्रॉस n को, और f किस चीज़ को डिनोट करेगा, फील्ड को. n क्रॉस n मैट्रिक्स को ये डिनोट करेगा. अब इसकी अगर थोड़ी सी बात की जाए तो जनरल लीनियर ग्रुप डिफाइन कैसे होता है, तो हमारा GLNF जो डिफाइन होता है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होता है कि GLNF में उन सारे मैट्रिसेस का कलेक्शन देता है n क्रॉस n के, जिसकी इंट्रीज फील्ड f से हो और उनका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन ज़ीरो. इट मीन्स A इक्वल टू aij n क्रॉस n such that determinant of A is not equal to 0 and aij belongs to field f. ठीक है, ये हमारा जनरल लीनियर ग्रुप कैसे ही हमारा डिफाइन होता है. और अगर इसमें थोड़ा और आगे बात करें, अगर जैसे यहाँ पे जो फील्ड हमारा गिवन है ये इनफाइनाइट फील्ड भी हो सकता है और फाइनाइट फील्ड भी हो सकता है. तो इनफाइनाइट फील्ड के केस में अगर हम लोग केस वन डिस्कस करें, केस वन अगर हम लोग ले लें कि हमारा जो फील्ड है वो इनफाइनाइट फील्ड है, एफ जो हम ले रहे हैं इसको, ये कैसा ले रहे हैं, इनफाइनाइट फील्ड. तो इनफाइनाइट फील्ड में हम क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि हमने इनफाइनाइट फील्ड में हमने अपने फील्ड को जो ले लिया वो क्या ले लिया, सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर या ले लिया, या फिर हमने सेट ऑफ रैशनल फील्ड ले लिया. ठीक है, तो अगर हम GLNR की बात करें तो GLNR में वो क्या क्या चीज़ें आएंगी, GLNR में हमारी जो आएगी वो उन सारे मैट्रिसेस का कलेक्शन देगा n क्रॉस n की, जिसकी इंट्रीज जो है वो कहाँ से आए, फील्ड R से आए, जिसकी इंट्रीज फील्ड R से आए और उनका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो. aij बिलोंग्स टू कहाँ से हो, हमारा फील्ड R से, और उसकी डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो अगर हम लोग n की वैल्यू को अगर हम लोग फिक्स कर दें, अगर हम n की वैल्यू 1 ले लें, फॉर एग्जांपल इफ़ n इक्वल टू 1, n इक्वल टू अगर हम 1 लेकर की बात करें तो हमारा जो GL1R बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा. GL1R इक्वल टू क्या होगा, अब ये 1 लेने की वजह से हमारी जो मैट्रिसेस लेंगे वो कितने ऑर्डर की होनी चाहिए, 1 ऑर्डर की होगी. हमारी मैट्रिसेस जो भी होगी वो कैसी होगी, aij विल बी ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1. ठीक है, 1 क्रॉस 1 की ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी और इसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0. ठीक, नॉट इक्वल टू 0 हो और aij हमारा कहाँ से बिलोंग करे, फील्ड R से बिलोंग करे. ठीक, इतनी बात हो गई. तो अगर हम 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स जब भी लेंगे तो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स में क्या देता है हमारा, उन सारे 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स जो होगा वो उस फील्ड के एलिमेंट्स को ही देगा. और हमें कैसे एलिमेंट्स चाहिए, जिनसे बनने वाला मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आए वो क्या है, नॉन ज़ीरो आए. इट मीन्स हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू ही लेना पड़ेगा, तभी जा करके हमारा ये GL1R बन पाएगा. तो पूरे रियल फील्ड में से अगर हम जीरो को छोड़ करके कुछ भी लें तो हमारा इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करता रहेगा, मतलब GL1R बनता रहेगा. और इस वजह से R माइनस F पूरा सेट आ जाएगा. तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ GL1R इक्वल टू हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट. ठीक, ये R माइनस 0 हमारे R स्टार को डिनोट कर देगा पूरा का पूरा. अब इसी तरह अगर हम लोग सिमिलरली अगर हम लोग डिस्कस करें ऑर्डर ऑफ GLNR, किसी भी n के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसका ऑर्डर हमेशा कितना होगा, ऑर्डर ऑफ GLNR इक्वल टू इनफाइनाइट होता रहेगा. ठीक,
केस 2 अगर हम लोग फील्ड इस बार क्या कहते हैं फाइनाइट फील्ड की बात करें, केस 1 केस 2 इक्वल टू हमारा क्या है, अगर हम लोग फाइनाइट फील्ड की बात करें तो फाइनाइट फील्ड में जैसे कि हमने ले लिया है, अगर हमने फील्ड f को हम क्या मान लें, एफ क्यू मान ले कोई फील्ड, या फिर जेड क्यू, एफ क्यू जेड क्यू एक ही बात होती है, जहाँ पे क्यू क्या होना चाहिए, वेर क्यू मस्ट बी सम प्राइम नंबर, क्यू इज प्राइम नंबर। तो इस केस में हमारा क्या कहते हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, हमारा सेट कैसे डिफाइन होगा, वो कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि जी एल एन एफ क्यू जो होगा हमारा, जी एल एन एफ क्यू वो क्या बताएगा, उन सारे मैट्रिसेस का कलेक्शन बताएगा जिनका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, ए आई जे एन क्रॉस एन के, जिनका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो, और दूसरी चीज उसमें जो फील्ड आए वो कैसे कहाँ से आए, उसमें जो एलिमेंट्स आए वो कहाँ से आए, वो फील्ड एफ क्यू से आए। ठीक है, इस तरह से हमारा जब भी हमारा केस फाइनाइट फील्ड का केस होगा तो इस तरह से हमारा सेट डिफाइन होगा। और जीएल अगर जीएल एन एफ क्यू के ऑर्डर की बात करें, मतलब अगर फाइनाइट फील्ड है तो उस टाइम ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्यू टू द पावर एन माइनस क्यू टू द पावर एन माइनस वन, क्यू टू द पावर एन इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस क्यू टू द पावर एन माइनस टू, और इस तरह सिमिलरली हम लोग प्रोसीड करते जाएंगे क्यू टू द पावर एन माइनस वन तक। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ जी एल एन एफ क्यू, क्या हो जाएगा, क्यू टू द पावर एन माइनस क्यू टू द पावर एन माइनस वन, क्यू टू द पावर एन माइनस क्यू टू द पावर एन माइनस टू, डॉट 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 क्यू टू द पावर एन माइनस वन। ठीक, अगर हम कंस्ट्रक्शन करें कि जी एल एफ टू, जी एल टू एफ टू, मतलब दो ऑर्डर की उन सारी मैट्रिसेस का कलेक्शन बताओ जिनकी इंट्रीज F2 फील्ड से आ रही हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा, ये उन सारे मैट्रिसेस का कलेक्शन बताएगा। अब दो ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी है तो A इक्वल टू कैसा लेना पड़ेगा, ए बी सी डी टाइप का समथिंग, जो क्या हो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और इनका डिटरमिनेंट कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो ए बी सी डी जो हम इंट्रीज ले रहे हैं वो कहाँ से होनी चाहिए, हमारे फील्ड F2 से होना चाहिए। ठीक, कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, और इनका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ GL2 F2 कितना हो जाएगा हमारा, अब फॉर्मूले के हेल्प से अगर हम फिल करें तो यहाँ Q की वैल्यू हमारी 2 है और हमारी N की वैल्यू भी 2 है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 पर पावर 2 माइनस 1 और 2 पर पावर 2 माइनस 1, तो ये टोटल निकल करके कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। और वो डिफाइन कुछ इस तरह से होगा, और वो 6 मैट्रिसेस जो होंगे वो होंगे GL2 F2 जो होगा हमारा मैट्रिक्स, वो क्या होगा हमारा, हमारी इंट्रीज क्या कहते हैं F2 से लेनी है, तो इंट्रीज या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती हैं। तो पहला मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 0 0 1, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा 0 1 1 0। इसमें देखिए इसकी अगर इसका आप क्या कहते हैं डिटरमिनेंट निकालेंगे तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसका भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तीसरी हमारी आ जाएगी 1 1 0 1, इसका भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया। 0 1 1 1 हो गया, और अगली हो जाएगी हमारी 1 0 1 1 और हमारी 1 1 1 0। इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स पॉसिबल हमारी नहीं हो सकती है जो कि F2 फील्ड से जिसकी एंट्री ली जाए और इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो ये था हमारा जनरल लीनियर ग्रुप का एक मैंने छोटा सा डिस्कशन दे दिया है आपको, और इसके अगले वीडियो में हम लोग स्पेशल लीनियर ग्रुप की डिस्कशन करेंगे। स्पेशल लीनियर ग्रुप को पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन की जाती है। अभी के लिए थैंक यू।